योग का केवल और केवल अर्थ आसन नहीं है, प्राणायाम नहीं है। योग अगर मेडिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाए तो हमें 4 गुना ज़्यादा लाभ बढ़ जाता है। इसलिए आज का अभ्यास शुरू करेंगे कि किसी को भी, चाहे कोविड है चाहे वो नहीं है, तो क्या करना चाहिए। सीधे होकर के बैठें, आंखें बंद, श्वास लंबा गहरा लें और छोड़ें। एक एक श्वास के ऊपर पूरा ध्यान, अपना ध्यान करें, अपने परमात्मा का ध्यान करें। अपने सुंदर चेहरे को देखिए कि किस प्रकार से भगवान ने ये सुंदर बलशाली शरीर दिया है। इस शरीर को देखें, इसके भीतर चल रही प्राणवायु को देखें। और एक साथ ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ब्रीद इन, सेल्फ लव। योग का कोई भी अभ्यास प्रिवेंटिव तो होता ही है, क्यूरेटिव भी होता है। इसलिए चाहे रोग आ गया हो चाहे नहीं आया हो, ऑटोमेटिकली आपका शरीर स्वस्थ की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है योग अभ्यास करने से। सबसे पहले लेट जाएंगे, लेट करके अभ्यास, सॉफ्ट से मूव करने से। शवासनम, सिर इधर कर लें आप, बिल्कुल ढीला शरीर, आंखें बंद, श्वास लंबा गहरा लें और छोड़ें। कोविड हो चाहे ब्लैक फंगस हो, चाहे और कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ क्यों ना हो, सबसे पहले आराम से हमें धरती माँ की गोद में लेटना आना चाहिए। भय किसका? रोग का तो भय होना ही नहीं चाहिए। रोगी बनना बिल्कुल ठीक नहीं है। रोग आना फिर सोचा जा सकता है कि कुछ कमियां हुई हैं, परंतु रोग आने के बाद स्वयं को रोगी समझ बैठना ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले अपने शरीर को धरती माँ की गोद में समर्पित करते हैं। नाड़ी तानासन, इंटरलॉक फिंगर, फीट टुगेदर, श्वास भरते हुए पूरा अंगड़ाई लेते हुए खींचें, ब्रीद इन, और श्वासों को रोक लेंगे सिर्फ 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। वापस यथाशक्ति अनुसार।
अब 5 से जितना आप बढ़ा सकते हो। ब्रीद इन 7 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7, वापस ब्रीद आउट। 10 सेकेंड्स। अपने दिमाग को आदेश करिए कि 10 सेकेंड कम से कम हमें रुकना ही है। ब्रीद इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ रिलैक्स। शवासनम, बिल्कुल ढीला शरीर। शव आसनम तो चित्त विशांति कारकम। अगर हमारा मन शांत होने लगेगा तो रोग भी अपने आप थम जाएंगे। प्रतिरोधक क्षमता ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से जीवित होने लगेगी, जागृत होने लगेगी। एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाएंगी। SpO2 लेवल, सैचुरेशन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। दोनों घुटने मोड़ लेंगे, हाथ कंधों की सीध में। फीट टुगेदर, नी टुगेदर। करिए मोहन जी। अब देख लेंगे मास्टर जी को। श्वास भरते हुए दोनों घुटने मिले हुए दाईं तरफ ले जाएंगे, पैर नीचे ही रहेंगे। ब्रीद इन, गर्दन ऑपोजिट। ब्रीद आउट, ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं। दूसरी तरफ ब्रीद इन, आउट। बहुत सुंदर। ब्रीद इन, वेरी गुड अनुराधा मैडम। आउट, लक्ष्मी मैडम, वेरी गुड। ब्रीद इन, आउट। ब्रीद इन, सांस भरते हुए पेट फूलता हुआ देखें। आउट। ब्रीद इन, आउट। ब्रीद इन। मोहन जी करिए, वीडियो ऑन कर सकते तो और अच्छा है। आउट। ब्रीद इन, आउट। किसी भी अभ्यास को एक्सरसाइज मत बनाएं। ब्रीद इन सिर्फ और सिर्फ यौगिक। आउट। इसी में ही घुटने खोल लें, पैर खोल लें और इसी प्रकार से सेम। ब्रीद इन, वेरी गुड। एक घुटना दूसरे पैर की एड़ी पर जाकर के स्पर्श करे। आउट। गर्दन ऑपोजिट। ब्रीद इन। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, कोई भी कर सकता है। आउट। ब्रीद इन, वेरी गुड, वेरी गुड। आउट। ब्रीद इन, आउट। आंखें बंद रखते हुए आराम से अपने आप को देखते हुए करें। ब्रीद इन, आउट। ब्रीद इन, आउट। नाउ रिलैक्स। शवासनम। योग के भी अलग अलग स्वरूप हैं। थेरेपेटिक योगा, किसी भी रोगी को योग का थेरेपेटिक वैल्यू समझानी बहुत ज़रूरी है। और योग कहता है कि शांति से, आनंदमय रूप से अभ्यास को करें, क्योंकि ये 2019 दिसंबर से लेकर के अब तक के समय में प्रमाणित हो चुका है कि गंभीर रोग उन्हीं को आए हैं जो या तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा डरते हैं। मध्य मार्गी बनो, ना डरो ज़्यादा और ना ही अपने आप को ऐसा समझें कि नहीं नहीं हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। मध्य मार्ग, बीच का रास्ता होना चाहिए।
चलिए, दोनों घुटने मोड़ लेंगे, हाथ छाती के ऊपर, फिश रिलैक्सेशन करेंगे। ब्रीद इन, ड्रॉप, एकदम से ड्रॉप। हाँ, पैरों को भी, हाथों को भी, गर्दन को भी। ब्रीद इन, ड्रॉप, बहुत सुंदर। ब्रीद इन, ड्रॉप, 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 ब्रीद इन, ड्रॉप। नाउ रिलैक्स, शवासनम। श्वासों के ऊपर पूरा ध्यान दें। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, जैसे ही श्वास भरते हो आप मुट्ठी बंद कर लें और पेट में सांस भरें। कस के मुट्ठी बंद कर लें और मुंह से छोड़ें आराम से। ब्रीद इन, पेट को फूलता हुआ देखें मन की आंखों से, मुट्ठी बंद। एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, लंबा सांस भरें, आउट। इस प्रकार श्वासों को लंबा गहरा भरकर पेट को फुलाकर एब्डोमिनल ब्रेथ लेने से हमारी ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। नाउ दोनों घुटने मोड़ लेंगे, हाथ कंधों की सीध में, सुप्त हस्त पादांगुष्ठासन। एक पैर को उठा करके दूसरे हाथ की ओर लेकर के आएंगे, श्वास भरते हुए। ब्रीद इन, गर्दन ऑपोजिट, बहुत सुंदर। ब्रीद आउट, स्लिप डिस्क, फैटी लीवर, किडनी प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत अच्छा है। हार्ट डिजीज के लिए, बीपी, एंजाइटी, हाइपरटेंशन के लिए बहुत ही अच्छा है। ब्रीद इन, दूसरा पैर, आउट, नाक से हिलेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे। ब्रीद इन, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, शरीर में एक अद्भुत आनंद का आभास होगा। आउट, ब्रीद इन, आउट, वेरी गुड, वेरी गुड। ब्रीद इन, आउट। नाउ रिलैक्स, शवासनम, बिल्कुल ढीला शरीर। किसी भी रोग की स्थिति में बहुत कठिन अभ्यास नहीं कर सकते, इसीलिए महर्षि पतंजलि जी ने सबसे पहले सूत्र में यही बात कही है, अथ योगानुशासनम। योग को अनुशासन के साथ करना चाहिए। रोग देखते हुए, आयु देखते हुए, ज़रूरत देखते हुए, फिजिक को देखते हुए, रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमें अभ्यास करना चाहिए। नाउ हिप के नीचे हाथ रख लेंगे, एक एक पैर से पैडलिंग करेंगे, एक एक पैर को पैडल चलाएंगे। हाँ, पहले एक एक पैर को, मास्टर जी सिर्फ एक पैर को घुमाएं 5 बार। हाँ, दूसरा घुटना मोड़ के रखो सर। हाँ, 1 2 3, करो लक्ष्मणम, 4 5, वेरी गुड करते रहो, 6 7 8, साधारण श्वास, 9 10। नाउ रिवर्स, 1 2 3 4 5 6, वेरी गुड सुमन जी, 7 8 9 10। ऐसे ही दूसरा पैर, स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8
10. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now relax. शवासनम. बिल्कुल ढीला शरीर, आंखें बंद. शवासनम तो चित्त विशांति कारकम. अगर केवल और केवल इस शवासन को भी शांति से कर लिया जाए तो भी रोग अपने आप बाहर चले जाने लगेंगे. ना दोनों घुटने मोड़ लेंगे फिर से. हाथ हिप के नीचे, हथेलियां जमीन की तरफ. पैर थोड़ा सा खुले होंगे. श्वास भरते हुए दोनों हिप को ऊपर उठाएंगे, दोनों जंघाओं को ऊपर उठाएंगे, पेट को ऊपर उठाएंगे. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. खूब आराम से. ब्रीद इन, आउट. पूरा ध्यान नाभि के ऊपर होगा. ब्रीद इन और मुंह से छोड़ेंगे धीरे धीरे. ब्रीद आउट. हाँ. ब्रीद इन, आउट. Breathe in, out. Now relax. शवासनम. बिल्कुल ढीला शरीर. पवन मुक्तासन. दोनों घुटने मोड़ लेंगे पहले और एक घुटने को अंदर की ओर दबाएंगे. ब्रीद इन, आउट. दोनों हाथों से पकड़ करके गर्दन नहीं उठाएंगे. अभी पूरा आराम से दबाएं. श्वास पूरा खाली कर दो मुंह से. यहीं पे रोकिए. 1, 2, 3. ब्रीद इन. दूसरा पैर चेंज. ब्रीद आउट. पूरा श्वास खाली करें. पेट अंदर दबे. 1, 2, 3. Breathe in, out. 1, 2, 3. दूसरा घुटना मुड़ा ही रहेगा साथ में. Breathe in, out. 1, 2, 3. दोनों घुटने एक साथ. Breathe in, out. 1, 2, 3. 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 Now relax. शवासनम. बिल्कुल ढीला शरीर. फिर से शवासनम. हर आसन के बाद इस धरती माँ की गोद में वापस आ जाया करें. मेरी माँ, आपकी माँ, हम सब की माँ, इस पूरी सृष्टि की ये माँ है धरती माँ. मातृभाव तो होना भी चाहिए क्योंकि प्रकृति का सबसे बड़ा रूप हमें इस धरती का ही देखने को मिलता है. भले ही आकाश तत्व, वायु तत्व, सूर्य तत्व बड़े हों, परंतु इस पृथ्वी के होने से ही हम हैं. इस धरती माँ की गोद ही हमारा जीवन विचरण करने का एक सबसे सुगम और सरल साधन है. साइडवेज से लेट जाएंगे
बुद्धा पोजीशन, फेस उधर कर लें आप। बुद्धा पोजीशन, ऐसे श्री हरि आसन भी इसे कहा जाता है। जैसे भगवान बुद्ध आराम से स्थिति में लेटे हुए होते हैं, बेचिंत, निश्चिंत, निर्भय, आंखें मूंदे हुए, कोमलता से आंखें बंद हों, लिटरल ब्रीथ इन एंड आउट, आराम से श्वास भीतर जा रहा हो और बाहर आ रहा हो। साइडवेज से लेट करके श्वासों को लेने छोड़ने से भी हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, विल पावर बढ़ती है। साइड चेंज, आप दूसरी तरफ कर लेंगे, आप इधर कर लेंगे। सब चिंताओं को भूल करके स्वयं को शांत, आंखें बंद, सरल, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। पहले हर टीचर, आचार्य, गुरु, प्रशिक्षक इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया करते, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। ज़मीन पर लेटना, ज़मीन पर खाना, उठना बैठना, ज़मीन के साथ जुड़े रहना, ज़मीनी विचारधारा, ग्राउंड विचारधारा हो तो भी रोग नहीं आएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब दुर्गुण भी हमारे भीतर रोगों की पैदाइश करते हैं। अब पेट के बल लेट जाएंगे। मकर आसन, आजकल प्रोनिंग बहुत चल रही है कोविड पेशेंट्स के लिए। हाँ, मकर आसन, ये चिन के नीचे हाथ, मुट्ठी के ऊपर मुट्ठी बना लेंगे, पैर खुले होने चाहिए, आंखें बंद होनी चाहिए और दाएं से बाएं खूब सहज अवस्था। एक स्वस्थ व्यक्ति को भी पता होना चाहिए कि एक रोगी व्यक्ति के लिए क्या जरूरी है। केवल और केवल स्वस्थ रहने के लिए ही हर चीज़ का जानना ज़रूरी नहीं होता। रोगियों के लिए, दुर्बलों के लिए, निर्बलों के लिए भी हमें बहुत सारी चीज़ों को जानना, समझना और जागरूक होने की आवश्यकता होती है। ये हमारी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, ब्रेन के ऊपर से स्ट्रेस को हटाता है, हाइपरटेंशन को दूर करता है। अब मुट्ठी चेंज कर लें, दूसरी मुट्ठी ऊपर आ जाए, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, खूब सरल, कोई कठिन अभ्यास नहीं है, हर तरह का व्यक्ति इसे कर सकता है। नाउ रिलैक्स, बाल शयनासन, बच्चे के समान लेट जाएं। हाँ, उधर फेस करके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आंखें बंद होनी चाहिए। स्वस्थ लोगों को अभ्यास सिखाना तो एक अलग बात हो गई, परंतु रोगियों के लिए क्या किया जाए, आज की कक्षा का ये मूल मंत्र है। आजकल कोविड पेशेंट्स का हाल जो है वो एक आम व्यक्ति से देखा नहीं जा रहा। आम से क्या, डॉक्टर्स, चिकित्सकों से भी नहीं देखा जा रहा। बड़े बड़े आयुर्वेद के ज्ञानी लोग, वेदाचार्य भी गंभीर रूप से सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं। परंतु आप सबको मैं ज़रूर अश्योर करता हूँ कि जो ये आज का प्रोटोकॉल मैं बता रहा हूँ, अगर 15 दिन लगातार इस अभ्यास को कर लिया जाए तो आपके शरीर में न केवल, अब साइड चेंज कर लेंगे, न केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी बल्कि आपकी मानसिक शांति आपके भीतर बनी रहेगी। किसी भी प्रकार की परिस्थितियों से संभलना हमें आ जाता है ऐसे अभ्यास करने से।
भुजंगासन, दोनों हाथ अर्ध भुजंग करेंगे, दोनों कोहनियाँ कंधों के ठीक नीचे आ जाएं। हाँ, श्वास भरते हुए गर्दन छाती को ऊपर उठाएंगे, ब्रीद इन, बहुत बढ़िया, ऊपर की ओर जितना उठा सकते हो, सांस भरो छाती में और यहीं पर सांस लेते रहो, छोड़ते रहो, कम से कम 10 सेकेंड। 1, नासिका से ही श्वास लो, नासिका से ही छोड़ो, आंखें बंद कर सकते हैं और आनंद आएगा। अपने को इस स्थिति में रखने की कोशिश हमें करनी चाहिए, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। नाउ रिलैक्स, आराम से हाथ नीचे ले जाएं पूरा दोनों, और साइड, गर्दन दूसरी तरफ, आराम से। बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे और पैरों को रिलैक्स कर लें, पैरों को रिलैक्स कर लें, बिल्कुल ढीला ढीला, हाथ पीछे रखते हुए पैरों को बिल्कुल ढीला ढीला रिलैक्स करें। अब गर्दन ढीला छोड़ दें और फिर से एब्डोमिनल ब्रेथ इन एंड आउट। पेट में सांस भरते हुए पेट को फूलता हुआ देखें आराम से, और नाक से आराम से छोड़ें, पेट को फूलता हुआ आराम से, पैरों को आरामदायक स्थिति में ढीला छोड़ दें, पेट में श्वास भरते जाएं, मास्टर जी आराम से रिलैक्स, पैरों को पेट में सांस भरें, गर्दन बिल्कुल ढीला, गर्दन जितना ढीला होगा उतना अच्छा होगा। एब्डोमिनल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। नाउ रिलैक्स। एक आसन और बैठ करके किया जाना चाहिए, कोविड पेशेंट्स के लिए बहुत लाभदायक है, और किडनी पेशेंट्स के लिए, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, हार्ट डिजीज़ जिसको हो, बीपी जिसको हो, स्पाइनल प्रॉब्लम जिसको हो, वक्रासन कैसे करना है देख लेंगे मास्टर जी को। एक घुटना मोड़ लेंगे, दूसरा सीधा होगा और ऑपोजिट हाथ, हाँ, राइट हैंड को दूसरी तरफ से, घुटना वही रहेगा, घुटना वही रहेगा, हाँ, ये बहुत बढ़िया रणवीर सर, वेरी गुड। हाँ, ऊपर से लेके आए आरामदायक स्थिति में, जितना हो सके स्पाइनल ट्विस्ट करना है, और यहीं पर श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस, बहुत बढ़िया लक्ष्मी मैडम। नाउ चेंज, ब्रीद इन, दूसरी तरफ से सुमन जी, आउट, पूरा एक्सहेल कर दें और श्वास को धीरे धीरे लेते रहें, छोड़ते रहें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नाउ रिलैक्स, नाउ रिलैक्स, आराम से बैठ जाएंगे, सीधे होकर के। फेस आप लोग उधर कर लें। नाउ अगला अभ्यास शुरू करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 2 आसन और हैं जो हमें करने चाहिए खड़े होकर के। अब क्योंकि लेट करके करने से एक रोगी के अंदर धीरे धीरे योग अभ्यास करने से शक्ति आनी शुरू हो जाती है, तो अब खड़े हो जाएंगे। सिर्फ 2 अभ्यास खड़े होकर के होने चाहिए, देख लेंगे आप लोग। सबसे पहले फेस इधर कर लें, हाँ, हस्तोत्तान आसन। दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे और श्वास भरते हुए
हाथों को ऊपर उठाएं, गर्दन को ऊपर पीछे ले जाएंगे। ब्रीद इन पूरा, बहुत ही बढ़िया। ब्रीद आउट, वापस नाक से सांस लें, नाक से ही छोड़ेंगे। ब्रीद इन, बैक ऑफ हैंड को मिलाएं। ब्रीद आउट, वापस, बहुत बढ़िया। ब्रीद इन, आउट, गर्दन बिल्कुल ढीला। ब्रीद इन, आउट, कमर सीधी रहनी चाहिए। ब्रीद इन, आउट, नाउ रिलैक्स। इसके बाद थोड़ा सा कंधों को दबा लेंगे, मसाज योर सेल्फ, वेरी गुड। नाउ शक्ति संचालन, हल्के हल्के घुटने मोड़ करके, बाजुओं को क्रॉस करके शक्ति संचालन। ब्रीद इन, हाँ वेरी गुड, मुंह से छोड़ना है, आउट, और थोड़ा सा नीचे, ज़्यादा नहीं झुकेंगे। ब्रीद इन, हाँ, आउट, मुंह से एक्सेल, बहुत बढ़िया। ब्रीद इन, आउट, वेरी गुड। ब्रीद इन, आउट, खूब मस्ती में। ब्रीद इन, वापस आते हुए गर्दन सामने आए, आउट, हाँ, ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, आउट। बस रिलैक्स, बस अब बैठ जाएंगे। सामने चेहरा इधर ही रहेगा। सीधे होकर के बैठेंगे और साधारण श्वास लें और छोड़ें। मसाज योर सेल्फ, थोड़ा सा कंधों को मसाज कर लें। शक्ति संचालन आसन करने के बाद मसाज करना बहुत ज़रूरी है। साधारण रूप से श्वास लें और छोड़ें, आंखें बंद, ज्ञान मुद्रा में हाथ। ये स्थिति अपने आप में एक ऐसी साधना स्थिति है जिससे हमारे भीतर ऑटोमेटिकली ऊर्जा आने लगती है। ये पहली उंगली दोनों हाथों की और अंगूठा आपस में अगर मिल जाए तो स्वयं में एक अनुभूति, एक शक्ति का अनुभव होने लगता है, जिससे हम संतत्व की ओर बढ़ते हैं, शक्ति की ओर बढ़ते हैं, बल की ओर बढ़ते हैं। और अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। ऐसी स्थिति हमारे भीतर आने लगती है। अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने लगते हैं, रोग से निरोगी होने लगते हैं, जागरूक होने लगते हैं, शक्तिशाली होने लगते हैं। प्राणवायु धीरे धीरे विकास करना शुरू कर देती है हमारे भीतर। अनुलोम विलोम प्राणायाम। सबसे पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को आराम से लें और राइट से एक्सेल। Again, inhale through the right, exhale through the left. Inhale through the left, exhale through the right. करते जाएं इसी अभ्यास को। जिस नासिका से श्वास को ले रही हैं उससे ऑपोजिट से छोड़ देंगे, और जिससे छोड़ेंगे उसी से पुनः भरेंगे और दूसरी से छोड़ दें। फिर जिससे छोड़ा उसी से पुनः भरें और दूसरी से छोड़ दें। निरंतर अभ्यास चलता रहेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ऐसा अभ्यास है, अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो हमारी 72,000 नस नाड़ियों को धीरे धीरे खोल देता है, ब्लॉकेजेस को खोल देता है,
हरि 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 एक एक श्वास लंबा गहरा। नाउ रिलैक्स, सेल्फ लव। दोनों हाथों को गर्म करें और चेहरे से स्पर्श करता हुआ पूरे शरीर तक नीचे तक लेकर के जाएं। स्वयं से स्वयं को प्यार देना बहुत ज़रूरी है। नाउ अगला अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। आराम से इसी प्रकार ज्ञान मुद्रा में हाथ रहेंगे और 3 बार भंवरे का गुंजन करना है। श्वास को खाली करते हुए ब्रीथ इन, आंखें बंद रहेंगी। शांत चित्त अवस्था। अपने चेहरे को देखें। वाह, अब ये चेहरा पहले की भांति और चमकदार और स्वस्थ नजर आ रहा है, शांत नजर आ रहा है। धीरे से अपने भीतर एक मुस्कान को पैदा करें। अपने आप से, दूसरों से सभी प्रकार के मन मुटाव, गिले शिकवे, दुख तकलीफ़ें, समस्याओं को थोड़ी देर करके भुला करके पवित्र मन के साथ हल्का सा मुस्कुराएं। वाह, शुक्र है उस परमात्मा का जो हमें स्वस्थ सांस दिए, ये सुंदर शरीर दिया, ये वातावरण दिया, ये जीवन दिया। शुक्रिया करना चाहिए परमात्मा से। सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड के लिए लेट जाएंगे। शव आसन की अवस्था में आंखें बंद ही रखेंगे। आंखें बंद ही रहेंगी। आरामदायक स्थिति में लेट जाएंगे। महसूस करें कि ये धरती माँ हमारे शरीर में शक्ति दे रही है। जैसे ही कोई बीज इस धरती में पड़ता है तो नया जीवन मिल जाता है उसे, और कायाकल्प हो जाता है और फलदार हो जाता है, छांवदार, सुंदर, शांति देने वाला हो जाता है। इसलिए महसूस करें ऐसा ही कुछ अपने आप को, कि फिर से एक नया जीवन, नई ऊर्जा के साथ में ये शरीर निरोगी हो रहा है। पहला सुख निरोगी काया। वाह, ये वायु तत्व, ये प्राण वायु, ऑक्सीजन एक एक शरीर के कोशिका से लेकर के, उत्तकों से लेकर के, टिश्यू से लेकर के ऑर्गन्स तक शक्ति का प्रवाह कर रही है ये प्राण वायु।
ये सांसें, ये सूरज का प्रकाश हमें फिर से तमसो मां ज्योतिर्गमय की भावना दे रहा है, अंतर जागरण कर रहा है। और ये आकाश, वाह, हमारे विचारों में उदारता, विशाल स्थिति को पैदा कर रहा है, बड़े विचारों वाला हमें बना रहा है। और जल तत्व हमारे भीतर मन की पवित्रता, फॉरगिवनेस, सबको क्षमादान करने वाला बना रहा है। जल के समान पवित्रता आ रही है। पांचों तत्वों के गुण हमारे भीतर योग अभ्यास के माध्यम से समा रहे हैं, जिससे हम निरोगी बन रहे हैं। फिर से अपने इसी शरीर में वापस आ जाएं और पैरों को धीरे धीरे हिलते हुए देखें। पैरों को हिलाएं, मन की आंखों से देखें, वाह, अरे इनमें तो शक्ति है। और दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं, वाह, इनमें तो ऊर्जा है। और धीरे से आंखें बंद रखते हुए बैठ जाएंगे, साइड लेकर के, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, जो भी करवट आप लेकर के बैठ सकते हो, बैठ जाएं। आंखें बंद रहेंगी। अपने आप को फिर से चैन की सांस नाक से लें और मुंह से आहट भरते हुए ब्रीद इन, ऐसे पूरा आहट भरते हुए ब्रीद इन, वाह, चैन की सांस। और नमस्कार मुद्रा में बैठ जाएंगे। शांति पाठ करेंगे अपने परमात्मा का, अपने गुरु का, अपनी ईश्वरीय शक्ति, जिसको भी आप मानते हैं, उसका ध्यान करते हुए आप प्रार्थना करेंगे मेरे साथ। जैसे जैसे मैं बोलूँगा पीछे पीछे बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सुखी बसे संसार सब, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा हम सब की, ये अभिलाषा हम सब की, भगवन पूरी होए, भगवन पूरी होए। नारायण प्रभु आप हो, नारायण प्रभु आप हो, सकल विश्व आधार, सकल विश्व आधार। क्षमा करो अपराध मम, क्षमा करो अपराध मम, कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार। शांति ओ, शांति ओ, शांति ओ। आंखें बंद ही रखेंगे। सेल्फ लव 3 बार। अपने चेहरे को, शरीर को स्पर्श करें पैरों तक 3 बार। स्वयं को स्वयं से प्यार दिया करें।
धीरे से दोनों हाथों को देखें सबसे पहले। वाह, आनंदमय, परमानंद, सच्चिदानंद, संपूर्ण आनंद। और चेहरे से लगा लें अपने भाग्य को, अपने हाथों को। हमेशा भगवान को अपने भाग्य के लिए शुक्रिया करना चाहिए। चलिए, आशा करता हूँ आप सभी लोग इस अभ्यास को अपने जीवन में उतारेंगे और ना कि ये कोविड सिर्फ, और भी अन्य बहुत सारी गंभीर रोगों से अपने आप को बचा पाएंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और रणबीर सर का और मास्टर जी का, मंजू मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने हमारे साथ जन समाज तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए इस अभ्यास को हमारा साथ दिया। धन्यवाद, प्रणाम जी।